नमस्कार आदाब, मैं नईम सैफी, आप देख रहे हैं खबर टुडे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। खबर मेरठ के बुलाना गेट कार्यालय से है, जहां रितु चौधरी ने एक प्रेस वार्ता कर प्रेस को संबोधित किया। आइए देखते हैं। और तमाम मेरे साथी जो मंच पर मौजूद हैं और तमाम मीडिया बंधु जो आप लोग इतनी कड़कती धूप में हमारी बात सुनने के लिए आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से आज हम पूरे देश को ये बात बताना चाहते हैं कि ये 21वीं सदी में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर बात होनी चाहिए थी कि चांद पर कैसे पहुंचा जाए, मंगल पर पानी है कि नहीं है, बच्चों के भविष्य के बारे में, रोजगार के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में, तमाम उन चीजों के बारे में जो इस देश को आगे लेकर जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम उस सरकार के तले ऐसी कुचल के हमको बैठा दिया गया है, एक ऐसी सामंतवादी, फांसीवादी, तानाशाही सरकार जो केवल और केवल विपक्ष को कुचलने का, किस प्रकार से विपक्ष को कुचला जाए, किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को, उनको जो है इस तरह कर दिया जाए कि वो किसी पब्लिक में आने के, लोगों से मिलने जुलने के उनको ना समय हो, ना उस काबिल रहे। इस प्रकार की मंशा लेकर ये सरकार चली। आपने देखा होगा कि 10 साल में ईडी ने जितने भी नेताओं पर रेड डाली या केस किए, उनमें से 98% जो है वो केवल विपक्ष के नेता हैं। क्या ऐसा क्या जादू हो गया कि एनडीए के खाते में एक भी भ्रष्टाचारी नेता नहीं, जबकि मोदी जी तो चिल्ला कर मंच से बोलते हैं कि 70,000 का घोटाला है, मैं चक्की पिसवाऊंगा, फिर उसको जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। हेमंत बिस्वा के बारे में तमाम बातें बोलते हैं, उसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तमाम इनके जितने भी नेता हैं सभी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से आकंठ डूबे हुए, उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई ईडी नहीं करती है। क्या ईडी केवल एक तरफा देखती है? क्या केवल विपक्ष का जो है उसका चश्मा केवल विपक्ष के जो नेता है उनका भ्रष्टाचार दिखाता है और उस पर भी उसका कन्विक्शन रेट केवल 1% हो जाता है? इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता, लोकप्रिय नेता, युवाओं के दिलों की धड़कन और आज के समय में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और देश में चाहने वाला नेता राहुल गांधी, उनको घेरने के लिए उनकी माताजी, हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को घेरने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। उसी को लेकर जो है नेशनल हेराल्ड का मामला जो है वो उठाया गया। मैं रुकूं? नेशनल हेराल्ड का मामला जो है उठाया गया। नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार है जो कि स्वतंत्रता का आंदोलन जब चल रहा था 1938 में, उस समय में लोगों की आवाज उठाने के लिए, आंदोलनकारियों की आवाज उठाने के लिए, क्रांतिकारियों की आवाज उठाने के लिए, इस देश की आवाज उठाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो अखबार जो है वो चलाया था पंडित नेहरू और तमाम उनके साथियों ने ये अखबार चलाया। और इसका जो पब्लिशर, जो कंपनी थी वो एजीएल थी। और इसको ये अखबार इतना क्रांतिकारी था कि 1942 में जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब क्विट इंडिया आंदोलन चला उस समय अंग्रेजों ने इस अखबार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि अखबार जो है इसको बंद कर दिया जाए, जो कि 1945 तक बंद रहा। तो ये देखने वाली बात है कि एक आजादी के समय, जिसको आजादी दिलाने में जिसका सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय जो है सोशल मीडिया नहीं होता था, उस समय फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं थे,
तो केवल और केवल अखबार जो है एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने काम करते थे, पर्चे होते थे या अखबार होते थे। और हमारी तो धरोहर है नेशनल हेराल्ड, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी सक्रिय भूमिका निभाई और वो किसी प्रकार से घाटे में चला गया। उसके पुनरुत्थान के लिए हमने जो है यंग इंडिया जो है शुरू की और उसमें जो है हमने इसमें जो है हमने इक्विटी ली, उसके तहत जो है ताकि इस अखबार का हम पुनरुत्थान कर सके, जिसमें कांग्रेस ने जो है एजीएल को 90 करोड़ रुपए जो है वो कुछ करके 1950 से लेकर और आज 2025 तक दिया गया, जो छोटी किस्तों में दिया गया, लगभग 100 किस्तों में जो है इसको इस पैसे को दिया गया। चूंकि हम चाहते थे कि उस पैसे को वो नहीं वापस करे, इसलिए हमने जो है उसको इक्विटी में बदल दिया, जो कि एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अगर आप जानते हो सब लोग, तो ये आमतौर पे होता है, जैसे मोदी जी ने वोडाफोन ही है ना जी, वोडाफोन को जो है उनके 38,000 करोड़ रुपए जो है इन्होंने वेव ऑफ किया था और उस कंपनी को इन्होंने अपने उसमें ले लिया। इसी प्रकार से रुचि सोया का भी इन्होंने जो है वेव ऑफ किया और उसको जो है पतंजलि ने खरीद लिया। तो ये एक मामूली आम प्रोसीजर है, कानूनी तौर पे पूरी तरह से लीगल है, जो कि होता है। और इसी तरह से जो है हमने जो है एजीएल की मदद की ताकि उसका पुनरुत्थान हो सके और वो अखबार जो है आज भी चल सके और लोगों तक पहुंच सके। और यह कांग्रेस की एक बहुत बड़ी पहल थी अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वो आजादी के टाइम से जुड़ा हुआ था। लेकिन चूंकि इनकी मंशा जो है केवल और केवल विपक्ष को घेरने की और विपक्ष को बदनाम करने की है कि किस प्रकार से विपक्ष की छवि, राहुल गांधी जी की छवि और सोनिया गांधी की छवि को खराब किया जाए, और तमाम तरह के इस तरह के हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए कि ये तो मुनाफा खाने के लिए। अगर हमने मुनाफा खाना होता तो हम भी आपके लिए आपकी तरह जूते चाट लेते अंग्रेजों के और जो है उनकी गवर्नरशिप को हाँ कर देते, जैसे कि आपने कर दी थी कि आप जो है महारानी जी बनी रहिए, बस हमको तो है कर दीजिए। आजादी तो ये मांगते ही नहीं थे, ये अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे उस टाइम पे जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जब हम अखबार निकाल रहे थे उस टाइम ये आरती कर रहे थे महारानी की। तो इस प्रकार के तमाम जो इल्जाम है उनको नकारते हुए हम पूरे देश को आज ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी इल्जाम हम पर लगाए गए वो पूरी तरह से हास्यास्पद हैं, पूरी तरह से फर्जी हैं और केवल कांग्रेस को घेरने का ये एक स्कैम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जिसमें ये पूरी तरह से फेल हो गए हैं और आगे भी इस तरह के प्रयासों में ये फेल हो। आप सबके जो प्रश्न है वो आमंत्रित है, बाकी जो हमारे साथी हैं वो भी साथ में मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगर इसके अलावा कुछ आपको जानकारी चाहिए या कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा जूते चाट रहे थे, जूते चाट रहा था। संघी जो है अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनके जूते पॉलिश कर रहे थे, उनके जूते चाट रहे थे। जिस समय हमारे लोग जो है शहीद हो रहे थे, देश के लिए शहादतें दी जा रही थी, फांसी चढ़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे और आंदोलन पे बैठे हुए थे आमरण अनशन तक, उस समय ये उनके अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे। जी की बात कर रहे हैं जो संघी थे, जो जो आ रहा है इंद्रजीत स्वरूप का जो बयान उत्तर प्रदेश में आया है, क्या उत्तर प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जातीय ध्रुवीकरण की बात हो रही है? क्या जातीय ध्रुवीकरण को साथ करके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समाजवादी की प्रवक्ता तो नहीं, लेकिन कोई भी पार्टी जो है जीतने के लिए हर प्रकार की जो है प्रयोग जो है अपनाती है, तो हो सकता है कि इस तरह के प्रयोग किए गए हों, लेकिन मैं क्योंकि उनकी ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूं तो मैं इस बारे में आपको जवाब नहीं दे सकती। देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति इस प्रकार के बयान देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब रहता है, ये बात है। लेकिन जहां तक जातीय ध्रुवीकरण की बात है तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी कास्ट है,
देश में, उनको उनका बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जनगणना का मुद्दा भी उठाया। केवल जातियों के नाम पर वोट एकत्रित कर लेना, उनका कोई एक लेकर उनका जो है उम्मीदवार खड़ा कर देना और वहां से फिर वोट ले लेना, केवल ये उन जातियों के लिए न्याय नहीं है। उनका न्याय उन जातियों के लिए जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनकी वजह से आज जो है भाजपा जो है सत्ता में है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो आदिवासी हो, उनको जो है उनके बच्चे कितना ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी बेटियां कितना ग्रोथ कर रही हैं, वो जो है असली पैमाना होगा ये देखने का कि उन जातियों के साथ इंसाफ हुआ कि नहीं। जो सपा का पीडीए है, ऐसी अति पिछड़े हैं, मंडल आयोग नायक रिपोर्ट लागू अब तक क्यों नहीं हो पाई? मंडल आयोग मैं अति पिछड़ों को कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा, उसका लाभ खुद चंद जातियां खा जाती है। देखिए, ये जो है ये समाजवादी की मैं प्रवक्ता ऑफिशियल हूं नहीं, तो मैं उनके जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये है कि न्याय क्यों नहीं आज तक मिल पाया। राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, उसके लिए हमें दुख है इस चीज का। लेकिन अब हम चाहते हैं करना कि पिछड़ों, दलितों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का हम जितना ज्यादा उनका हक उनको दिलवा सकते हैं उतना हम दिलवाते हैं। गवर्नमेंट है कांग्रेस की, वहाँ क्यों नहीं कर सकते इसका लागू? गवर्नमेंट है कांग्रेस की, अति पिछड़ों को वहाँ कर दीजिए। देखिए, जितनी स्टेट में आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ पे देखेंगे आप, हमने पहली कलम से जो है किसानों का कर्जा माफ किया, दलितों की स्कॉलरशिप दिलाई, तमाम तरह के जितने हम फायदे कर सकते थे हमने उतने किए। पिछड़ों की बात हो रही है, अति पिछड़ों की बात कोई नहीं कर पाता, जो कि आज भी देखिए, जब दलितों की बात होती है, जब आदिवासियों की बात होती है, पिछड़ों की होती है, तब अति पिछड़ों की भी उसमें बात आती है। ऐसा नहीं है कि अति पिछड़ों को छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी जी ने एक बयान भी दिया था पिछले दिनों ओबीसी को लेकर के, और जब आप लोगों की बैठक हो रही थी और जनगणना की बात हम कर ही रहे हैं, तो ओबीसी को लेकर के क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, ओबीसी जो है, इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है ओबीसी का है, कम से कम 50 से 60% के बीच में ओबीसी इस देश में है। ओबीसी जो है वो सरकार बनाता है, ओबीसी जो है सरकार गिराता है। तो ओबीसी को, लेकिन उसको केवल उसके नाम का महिमा मंडन कर देना, उसके नाम का एक और चीफ मिनिस्टर खड़ा कर देना, या उसके नाम का कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर देना, केवल ये खाना पूर्ति करना, केवल ये नहीं है कि कागजों में आपने खाना पूर्ति कर दी। उसको ये है कि पिछड़ों को उनका हक कब मिलेगा। उनका हक जो है आज तक पिछड़ों को नहीं दिया गया है, वो हक दिलवाने के लिए जनगणना की हमने बात की, और जिसमें जो है पूरी तरह से मोदी सरकार जो है पूरी तरह से फेल है पिछड़ों को अपना हक दिलाने के लिए। जब मोदी जी ये बोलते हैं कि इस देश में केवल 2 जात है, गरीब और अमीर, तो ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि वो इस चीज को बिल्कुल पूरी तरह से नकार देते हैं। जो जातीय ध्रुवीकरण वो करते हैं, इसको पूरी तरह से नकार देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चीज सामने आई, अगर पिछड़ों को ये पता चला और दलितों को ये पता चला कि उनके ये अधिकार उनको दिए जा रहे हैं, तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि हम उनके खिलाफ हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने 7 करोड़ या 8 करोड़ की जमीन को 56 करोड़ में बेचा, जब ईडी के जांच के दायरे में है, इसको लेकर क्या कहें? रॉबर्ट वाड्रा जी ने जब से केस शुरू हुआ तब से लेकर आज तक कम से कम 30,000 पन्नों का जो है लेखा जोखा जो है पूरा ईडी को दिया, उसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जो उनके खिलाफ जाता। अगर खिलाफ जाता तो अब तक ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को बाहर क्यों रखा है, आप ये बताइए। क्योंकि केवल और केवल फर्जी चीजों से बोल देने, मैं आपको बोल दूं कि आपने तो ये किया है, मेरे बोल देने भर से वो इल्जाम जो है साबित नहीं हो जाता। ईडी अगर कोई इल्जाम लगाती है तो उसको साबित भी करे। केवल मुंह से बोलने से या किसी को गिरफ्तार करके 8-8 घंटे पूछताछ कर लेने से उनकी जो है खाना पूर्ति पूरी नहीं हो जाती। इस बात से इनकी मंशा साफ जाहिर होती है, केवल और केवल बदनाम करने की साजिश है। वरना क्या करो, अगर आपके अंदर दम है, अगर आपके अंदर गट्स है, तो करो राहुल गांधी को जेल में अंदर, करो सोनिया गांधी को, करो रॉबर्ट वाड्रा को अंदर, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं है। हम केवल और केवल संविधान पे चलते हैं और कानून पर चलते हैं, उसके अलावा हम कभी कोई इस तरह का काम किया नहीं। और जो करते हैं उनको आपने सत्ता में जो है। समाजवादी पार्टी भी पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, कभी कभी अगला विषय करती है,
कांग्रेस भी जो है ओबीसी की बात कर रही है, दलितों की बात कर रही है, अल्पसंख्यकों की बात कर रही है। तो कांग्रेस का पीडीए समाजवादी पार्टी के पीडीए से कितना अलग है? रंजन जी जवाब देंगे। बताइए। जो हमारे हमारे सीनियर नेता क्या समाजवादी पार्टी मेरा भाई साहब कांग्रेस का मुकाबला पीडीए को लेकर के हो रहा है? कि कोई मुकाबला हमारा नहीं है, हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सभी जातियों के लिए काम कर रहे हैं। आपका पीडीए समाजवादी पार्टी के पीडीए से कितना भाई साहब मैं तो आपसे कहूँगा कि सभी जो जाति- आज का मुद्दा है ना, चलो मैं इससे आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस का जो वोटर था, जिस समय कांग्रेस का रुतबा था सरकार की, वो वोटर दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये सब थे जो मेरे अति पिछड़े पिछले भी थे। मतलब जो गरीब तबके का इन सब वो है, वो सब लोग थे। अब वो आपसे छिटक गए। अब उनको फिर से हरियाणा की उनको मतलब अपने साथ लेने की बात आप भी कर रहे हैं, सपा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या नीति है? कांग्रेस किस उस तरीके से इनको अपना बनाने के लिए, अपना वोट बैंक फिर से वापस पाने के लिए क्या है मतलब उसकी तैयारी, वो बताइए आप। देखिए क्योंकि भाई सपा अपनी कोशिश कर रही है, उससे आगे निकल के आप किस तरह से उन्हें अपना बनाएंगे उनसे पहले, वो बताइए। भाई साहब मैं इसका मैं जवाब अरे ये मैडम बताइए। देखिए ऐसा है, कोई भी अगर समाज में किसी भी प्रकार का संशोधन होता है, किसी भी तरह का बदलाव आता है, तो वो एक ऐसी पार्टी ला सकती है जो कि नेशनल लेवल पर हो, हर स्टेट में हो, और जिसका पूरी तरह से सत्ता पर जो है कब्जा हो। या तो वो बीजेपी कर सकती है, जो कि जिसके पास पूरी बहुमत है पूरी तरह से, या फिर कांग्रेस जब बहुमत में आए तब कर सकती है। एक रीजनल पार्टी, देखिए कोई भी, हम ये नहीं कहते कि रीजनल पार्टीज को नहीं होना चाहिए, तो ये स्वतंत्र देश है, और यहाँ पर लेकिन जो रीजनल पार्टी हर उसमें बनी है, उसका भी अपना एक वजूद है, वो भी चाहती है कि वोट बैंक उनका बढ़े, और इस प्रकार से वो तमाम तरह की जो है कोशिशें उनकी रहती हैं। और रही समाजवादी पार्टी की बात, तो उनका भी यही है कि पिछड़ों की बात करती है, आदिवासियों की और दलितों की और अति पिछड़ों की बात करती है, और कांग्रेस भी करती है। लेकिन इन फ्यूचर अगर पिछड़ों को कोई लाभ दे सकता है, और किसी भी मतलब चाहे दलितों को, आदिवासियों को लाभ दे सकता है, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो बहुमत लेके आने वाली है, वो जादुई आंकड़ा वो कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी कि जिससे बदलाव होंगे समाज में, जो कि जिसका सपना हम देख रहे हैं जिस देश का, वो सपना जो है वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी साकार कर सकती है। समाजवादी पार्टी से बेहतर मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी का है, और कांग्रेस पार्टी ज्यादा बड़ी हितैषी है। देखिए कांग्रेस पार्टी, देखिए ये आप गलत जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रतिस्पर्धा हो रही है क्या? नहीं, प्रतिस्पर्धा है मैं थोड़े से कोई क्योंकि इस मुद्दे पे हम बोलते एक सेकंड सुनो, एक सेकंड अभिमन्यु भाई, इसमें मैं बड़े सूक्ष्म आपको एक बात बताऊं। पिछली जो है 4 तारीख को जो है नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शहर अध्यक्षों की जो है मीटिंग जो है राहुल गांधी जी ने ली। उन्होंने एक ही बात की है, कह रहे कि ये लड़ाई जो है सत्ता पाने की नहीं है कांग्रेस की, ये लड़ाई है विचारधारा की, इस देश में अमन शांति कायम करने की ये लड़ाई है। ये सिर्फ जो है सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, कह रहे कि इतने वोट आ जाए और हमारी जो है सरकार बन जाए। ये स्पष्ट रूप से जो है रंजन भाई भी थे उसमें, स्पष्ट रूप से जो है राहुल गांधी जी ने कहा ये विचारधारा की लड़ाई है। जो एक कांग्रेस पार्टी ने एक आजादी की लड़ाई लड़ी थी इस देश के अंदर, दूसरी लड़ाई जो है अब हम जो है धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण के बीच में द्वंद्व चल रहा है। देखिए हम कांग्रेस पार्टी जो है धार्मिक उसमें जो है बिल्कुल हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, और हम बिल्कुल जो है ये जो भाजपा ने जो एक ये फैलाया है हिंदू मुसलमान वाला, हम इसके बिल्कुल पूरी तरह से खिलाफ हैं कि ये बिल्कुल जो है हमारे संविधान के विरुद्ध है, इस देश की भावना के विरुद्ध है, हमारी गंगा जमनी तहजीब है, और सबों को पूरा हक है कि वो अपना जो है धर्म का जो भी वो करना चाहे वो कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। इसमें बीच में पेच डलवाना, लड़ाई करवाना, मस्जिदों पे झंडे फहराने, इस तरह की चीजें करना, ये बहुत ही छोटी किस्म की राजनीति होती है, गली की राजनीति होती है, जो कि भाजपा अभी भी इतनी बड़ी पार्टी हो गई जिस